बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। पास्ट डेटा को एनालाइज करता है, पैटर्न ढूंढता है और फ्यूचर के क्लूज देता है, चाहे सेल्स हो, कस्टमर बिहेवियर हो या फिर मार्केट ट्रेंड्स। स्टैटिस्टिक्स हर जगह काम आता है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन और कोरिलेशंस बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को शेप करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में मैं करा रही हूँ आपको कॉमर्स का सब्जेक्ट का, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका यूनिट नंबर 5 है। और मैं इसके साथ करा रही हूँ आपके पेपर 1 के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इन सब चीजों के लिए आप चैनल पे बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस हो वो बहुत ही इजीली मिल पाए आपको। एंड बिना किसी तरीके शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड कमेंट करके बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास, जो कि यूजीसी नेट वालों के लिए अगर हम बात करें, यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और यूजीसी नेट कॉमर्स वालों के लिए ये यूनिट नंबर 5 है, जो कि है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लास। और इसमें मैं आपको बताऊंगी ऑल अबाउट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में जानेंगे हम। ठीक है, जितने भी कॉमर्स वाले लोग हैं, मैनेजमेंट वाले लोग हैं, वो लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड साथ ही साथ जो लोग पेपर 1 वाले भी हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये स्टैटिस्टिक्स के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको पढ़ने होते हैं पेपर नंबर 5, सॉरी 5 नहीं, नंबर 2 रिसर्च पेपर में। ठीक है, चलिए, तो ये इसके तरीके से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं जहां पर आपका ये यूज होने वाला है। तो मैं हूं नेहा शर्मा और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ, और मैं आपको करा रही हूँ जो भी कॉमर्स के भी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को आपके लिए ईजी, मतलब लेट्स लर्न कॉमर्स विद इजी टॉपिक्स। ठीक है, चलिए, तो इंट्रोडक्शन देख लेंगे सबसे पहले कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आखिर है क्या, जिसके नाम में ही इतना वो है, वो हमारे लिए कैसे साबित हो सकता है। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिनको, जो लोग बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की क्लास तो हमने करी नहीं है, हमें अच्छे से समझ में नहीं आती, पर ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझोगे, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर लो। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट अप्लाइज स्टैटिस्टिकल टूल एंड टेक्निक्स टू बिजनेस डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि वैसे डेटा जहाँ पे आप रिसर्च वगैरह कर रहे हो, आपको मालूम है कि कुछ डेटा जो है, रिपोर्ट्स वगैरह जो है, कि आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ पे हमें किस चीज़ों में रिसर्च करनी है, कौन कौन सी चीज़ों में हमें अपने डेटा को कंप्लीट करना है, ठीक करना है, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे जिससे हम जान पाएंगे कि हमारी जो कंपनी या फिर जो हमारा जो इंडस्ट्री है वो कौन से पोजीशन पे है, कितने प्रॉफिट एंड वो पे टर्म पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स मतलब आपको रिपोर्टिंग कर रहा है। चलिए, सिंपल मीनिंग है कि यूजिंग डेटा एंड नंबर्स टू अंडरस्टैंड बिजनेस ट्रेंड्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस। तो ये डिसीजंस लेने में भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, कौन कौन से आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपको सैम्पलिंग करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए, सारी चीज़ें जानेंगे हम स्टैटिस्टिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनीज प्रॉफिट हैज बीन डिक्रीजिंग, business statistics helps analyze sales, expenses and market trends to find the cause. तो अगर आपको इन नॉर्मल वेज में कहा जाए तो आपको अगर एनालिटिक्स देखना है तो आप स्टैटिस्टिक्स देखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर आपके प्रॉफिट देखो, किसी कंपनी के प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स संभालने की कोशिश करी, जिसमें उनको मालूम चला कि सेल्स को एनालाइज कर रहे हैं, सेल्स कहाँ पे कैसे हो रहे हैं, किस किस जगहों पे हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सेल्स पे डिफेक्ट करता है ये। और एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे कम हो रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है और हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। और हमारा क्या है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या होना चाहिए ये भी देखते हैं। तो नेचर क्या होता है, ये कि एक न्यूमेरिकल नेचर है, यहाँ पे नंबर्स मिलेंगे, डेटा मिलेंगे, डील्स ओनली विथ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नॉट क्वालिटेटिव ओपिनियंस। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्वांटिटेटिव नंबर्स की फॉर्म में, ना कि क्वालिटेटिव ओपिनियंस मिल रहे हैं कि नहीं ठीक है यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, नहीं करना पड़ेगा वो भी नंबर्स के साथ। फिर क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स बेस्ड ऑन लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा नॉट सिंगल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये लार्ज ग्रुप्स ऑफ डेटा के बारे में बात कर रहा है ना, कि सिर्फ एक सिंगल ऑब्जर्वेशन ले लिया और बोलेंगे इसका स्टैटिस्टिक्स निकालो, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच होता है ये, यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, ताकि वो एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट हो सके और तभी वो स्टैटिस्टिकली आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे।
ठीक है। फिर एक कंपैरेटिव होता है, डेटा कैन बी कंपेयर्ड ओवर टाइम, लोकेशंस और ग्रुप। तो हर अलग अलग लोकेशन वाइज ये कंपेयर किया जा सकता है, ग्रुप वाइज कंपेरिजन किया जा सकता है इसका। डेटा कहाँ कहाँ से, मान लो पिछले साल का भी डेटा इस साल के डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है, कंपैरेटिव डेटा होता है। इंटरडिसिप्लिनरी होता है, यानी कि इसको इकोनॉमिक्स में, मार्केटिंग में, एचआर, फाइनेंस, इन सब जगहों पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने देखो इकोनॉमिक्स में क्या है कि आप मान सकते हो कि हमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें कॉस्टिंग वगैरह करनी है। तो इसमें आप जब तक आपको स्टैटिस्टिक्स ना मालूम हो तब तक आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। मार्केटिंग में भी इसको यूज कर सकते हो। आप देखते हो नंबर्स ऑफ हायरिंग वगैरह जो होती है, एचआर के साथ जो काम होता है, उन सब जगहों पे भी आपके स्टैटिस्टिक्स काम में आते हैं। कौन से स्किल्स वाले लोग चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो ये स्टैटिस्टिक्स बताएगा कि आपकी जगह पे कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मार्केटिंग कहाँ कहाँ करनी चाहिए, कौन कौन सी जगहों के लिए है, तो ये स्टैटिस्टिक्स ही बताएगा। फाइनेंस किस तरीके से करनी है, ये सारी चीजें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से इन सब जगहों पे पहुंचती है। ये सारे इंटर रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन नॉट एग्जैक्टनेस, तो यहाँ पे क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन दिखता है हमें, एग्जैक्टनेस नहीं दिखता। तो रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। तो ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटीज के बेस पे है, एस्टिमेशन के बेस पे है, ना कि यहाँ पे एग्जैक्टनेस दिखती है, ठीक है। तो ये मतलब एक्यूरेसी नहीं दिखती है यहाँ पे, बट बाकी आपको अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ में आया। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि ये बिजनेस में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर डिमांड को लेकर के कि आगे आने वाले टाइम में डिमांड कौन सी बढ़ सकती है। प्राइसेस देख सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं। कोविड के टाइम पे आप सबने देखा होगा मास्क बहुत ज्यादा बिकने लग गए थे। आपने देखा होगा उसके बाद तो आपके ड्रेसेस के मैचिंग मैचिंग मास्क आने लग गए थे, राइट। तो यहाँ से क्या शुरू हुआ, सबको मालूम चल गया कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, डिमांड लोगों की बढ़ सकती है यहाँ पे इस चीज को लेकर के कि मैंने जिस टाइप का ड्रेस खरीदा उस टाइप का मास्क खरीद लो। तो जैसे उन्होंने लेकर के अपॉर्चुनिटी मिली तो सारे बिकने लग गए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे बिजनेस के स्टैटिस्टिक्स के साथ ही इनको मदद मिली, ठीक है। डिसीजन मेकिंग करने में चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन डेटा। तो उन्होंने क्या किया, बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए मौका मिलने लग गया उनको स्टैटिस्टिक को देखते हुए। परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होने लगा, ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं, प्रॉफिट को, प्रोडक्टिविटी को मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर पॉलिसी फॉर्मेशन, यहाँ पे पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम चल गया है कि बिजनेस की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी जगहों पे कैसे होना चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, सारी चीजें मिलने लगी हमें बिजनेस के स्ट्रेटेजीज के जाने के बाद। फिर क्वालिटी के कंट्रोल के बारे में बात आई, यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल लाइक कंट्रोल चार्ट्स टू मेंटेन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। तो हमने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कुछ कंट्रोल चार्ट्स भी बनाए, जिसकी वजह से हमें बिजनेस के लिए बहुत ही फायदा होने लगा, क्वालिटी को कंट्रोल किया जाने लगा। और सब कैसे हुआ, बिजनेस के स्टैटिस्टिक्स के साथ हुआ। रिस्क की एनालिसिस करने लग गए, मेजरिंग रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी इन डिसीजंस। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि अगर डिसीजंस में अब देखो फ्यूचर तो अनसर्टेन ही होता है, और उन सबको देखने के बाद हमने डिसीजंस को देखना शुरू किया कि कैसे हम अनसर्टेनिटी को मेजर कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम डिसीजन ले सकें। तो फॉर एग्जाम्पल अमेजन यूजेज स्टैटिस्टिक्स टू प्रेडिक्ट विच प्रोडक्ट विल सेल मोर इन फेस्टिव सीजन। तो ये सब कैसे पता चला कि हमें हमने एक डेटा बनाया कि इस सीजन में हमारा ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिका था, तो अगले आने वाले सीजन में भी हमारे इस प्रोडक्ट के तहत और भी कोई नए प्रोडक्ट ला सकते हैं जो इसके साथ कंक्लूड कर दें, तो हो सकता है हमारा ये प्रोडक्ट भी बिक जाए। तो कैसे हुआ, प्रोडिक्शन हुआ, और कैसे हुआ, बिजनेस की स्टैटिस्टिक्स के साथ, उसके डेटा के साथ उसको एनालाइज किया, देन पता चल गया, ठीक है। समझ में आया आपको। चलो स्कोप इन बिजनेस देखते हैं, बिजनेस में इसका स्कोप क्यों है, कहाँ है, प्रोडक्शन में स्कोप है इसका। डिटरमाइनिंग द राइट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस यूजिंग डिमांड डेटा। अब आपको मालूम ही नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, और हमने कुछ भी बना दिया, कुछ भी बनाए जा रहे हैं जिसकी डिमांड है नहीं, वही बनाया जा रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको तो उनके सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा बाहर। क्यों, क्योंकि वो वेस्टेज बना रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं, वो सिर्फ रखने के लिए, वो स्क्रैप में चले जाएंगे, वो लोग खरीदेंगे नहीं। तो यहाँ पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे फायदे होने लगे। प्रोडक्शन में स्कोप है इसका, मार्केटिंग में स्कोप है इसका, ताकि हमें पता चलने लगा कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है। तो हमने सर्वे किया, सर्वे किसका पार्ट है, स्टैटिस्टिक पार्ट है। तो हमने सर्वे किया, हमें मालूम चल गया कि कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग चाहिए, कौन कौन सी जगह पे हमें कस्टमर्स किस टाइप के मिलेंगे। कैसे पता चला, सर्वे से। फाइनेंस, फाइनेंस में हमें देखना, हमने देखा कि हमने कॉस्ट को एनालाइज किया, रिटर्न्स को एनालाइज किया, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, और तब हमें पता चला कि फाइनेंस में भी बिजनेस के स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस है, स्कोप है। ह्यूमन रिसोर्स में भी देखा हमने केस स्टडिंग, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड टर्नओवर रेट्स। तो हमें पता चल गया कि कितने स्किल्ड हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, और जिनके वजह से हमारा जो बिजनेस वो ठप ना हो रहा हो। ओके, इकोनॉमिक्स में भी मिल गया हमें कि ट्रैकिंग इन्फ्लेशन, हमने इन्फ्लेशन को ट्रैक किया, जीडीपी को ट्रैक किया, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स को देखा, और हमें पता चला कि हम ये सब कैसे देख पा रहे हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। मतलब यूँ बोल सकते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है वो हर चीज़ को ऐसे अपनी उंगलियों पे रखा हुआ है। अगर ये नहीं होगा तो इन सब के डामाडोल हो जाएंगे। ओके, चलो प्रोसेस देख लेते हैं कि हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको प्रोसेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है प्रोसेस जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा।
पहले हमने डेटा कलेक्ट किया सर्वे से, एक्सपेरिमेंट से, गवर्नमेंट के रिपोर्ट से, कंपनी के रिकॉर्ड से, हमने ये सारी चीज़ों को कलेक्ट किया डेटा को, फिर क्लासिफाइड किया, हमने सबको अलग अलग पे देखा, जहाँ जहाँ पे सिमिलर डेटा थे उनको एक साथ रख दिया, तो हमने क्लासिफाइड कर दिया कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे अरेंज होनी चाहिए, देन उसको प्रेजेंट किया यूजिंग टैबलेट्स, चार्ट्स, टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो हमने क्या किया, टेबल बनाए, चार्ट्स बनाए, ग्राफ्स बनाए, और हमने देखा कि कौन कौन से जहाँ कहाँ कहाँ पे चार्ट के जो है ग्राफ जो है वो गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, कैसे पता चलेगा, प्रेजेंट किया हमने। फिर एनालिसिस किया, प्रेजेंट करने के बाद हम पता चला कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं लाइक एवरेजेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब क्या है, एनालाइज करते हैं, आपको बताते हैं कि हमने जो भी डेटा कलेक्ट करके और प्रेजेंट कराया, टेबल्स चार्ट बनाए हैं, इन सब के माध्यम से जो हमने एवरेज निकाला है, कोरिलेशन बनाया है, रिग्रेशन निकाला है, तो ये एनालाइज करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो किस तरीके से जा रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, एवरेज कितना हो रहा है इसका। फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, लाइक हमने उसको देख लिया कि मीनिंग ऑफ रिजल्ट्स इन बिजनेस टर्म, तो हमने देखा कि इसके जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो हमें आगे के रिजल्ट के लिए कैसे तैयार करेंगे, हम इसको बिजनेस में किस तरीके से यूज करें, और हमें आगे बिजनेस को कैसे ग्रोथ के लिए लेके जाना है। फिर ये क्या करता है, डिसीजन मेक करता है यूजिंग फाइंडिंग्स टू टेक एक्शन। फिर उसके बाद हम एक्शन लेते हैं कि अब हमें रिजल्ट भी मिल गया है, हमें अब सब कुछ मिल गया, डेटा के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल गया, और अब हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें हमारे बिजनेस में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या नई चीजें लानी चाहिए, और किन किन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। सारी चीजें मिलेंगी हमारे इस रिजल्ट से। ठीक है, तो प्रोसेस आपने देख लिया। टाइप्स ऑफ डेटा देख लेते हैं, क्या होता है टाइप ऑफ डेटा। तो पहला होता है प्राइमरी डेटा, जो डेटा जो होते हैं फर्स्ट हैंड पे आते हैं, लाइक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सर्वे बाय अ कंपनी। अब हमने कस्टमर को बुलाया, उनका सेटिस्फेक्शन सर्वे लिया कि आप इस प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड है, तो वो क्या हो गया, फर्स्ट हैंड कलेक्शन मिला हमें, तो ये हो गया प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है, ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये क्या है, पहले ही किसी ने कलेक्ट कर लिया, जैसे कि सेल्स डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स। तो वो जो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है, वहां पे किसी और ने पहले से ही वो रिपोर्ट बना के रखा है, अब हम वहां से वो डेटा को ले रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट डेटा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा जो है वो हमने किसी और के डेटा से निकाला है। समझ में आया आपको डेटा कितने तरीके के होते हैं। अब इनके टूल्स एंड टेक्निक्स देख लेंगे। तो टूल्स जो होते हैं इसके, देखो तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है जो कि डेटा को समराइज करता है, जैसे कि हमने सेंट्रल की टेंडेंसी निकाली, मीन, मीडियन, मोड, इसकी भी मैं क्लासेस लूंगी आगे। फिर हमने डिस्पर्सन देखा, जिसमें हमने देखा कि रेंज क्या होती है, वेरिएंस क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो हमने ये क्या किया, डिस्पर्सन को मेजर किया। ठीक है, ये सब डेटा को समराइज करने की चीज है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा हमने, बार चार्ट से, हिस्टोग्राम से, पाई चार्ट से, ये सब क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। फिर हमने देखा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स देखा, जिसमें हमने देखा कि ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम अ सैंपल टू अ पॉपुलेशन। तो हमने सैम्पलिंग करी, फिर हमने वहां से कंक्लूजन ड्रॉ करा, और देन उसके बाद हमने देखा कि हमें इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस करने हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस करने हैं, और हमें कुछ टेस्ट करने होंगे जिसमें टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड अनोवा टेस्ट वगैरह आएंगे। तो सब कुछ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आएगा। डिस्क्रिप्टिव का भी हम करेंगे पार्ट, इन्फरेंशियल का भी करेंगे पार्ट। ये सारी चीजें मैं आपको टॉपिक दूंगी, और ये सारी चीजें बताऊंगी मैं आपको विथ ईजी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, ताकि आप चीजों को समझ पाए। आई नो कि आप सभी ने जो आज स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स को लेकर के कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो प्लीज आप कमेंट करिए, बताइए मुझे कि मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, और आप ये भी बता सकते हैं मुझे कि मुझे इस टॉपिक पे, इस बारे में कुछ चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आप सभी को भूख है पढ़ने की। अदरवाइज आप तो कहीं पे भी सर्च कर लोगे और पढ़ लोगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रैक्टिस में अ क्लोथिंग रिटेलर वांट्स टू डिसाइड हाउ मेनी विंटर जैकेट्स टू प्रोड्यूस। अब देखो, एक क्लोथिंग रिटेलर है, उसने सोचा कि मुझे कितने विंटर जैकेट्स प्रोड्यूस करना चाहिए, तो उसने क्या किया, दे कलेक्ट सेल्स डेटा फॉर पास्ट 5 विंटर्स। उसने क्या किया, प्राइमरी डेटा बनाया, उसने सेल्स डेटा जो है वो पिछले 5 साल का निकाला, और या तो फिर उसने वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट देख लिया जो कि सेकेंडरी डेटा है। उसने देखा कि वेदर के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग कि इस बार कैसी ठंडी पड़ने वाली है, कितना कुछ होने वाला है, कब से ठंडी पड़ने वाली है, तो मैं उसके हिसाब से जैकेट प्रोड्यूस करूँ। फिर यूजिंग एवरेजेस, उसने एवरेज को यूज किया और प्रिडिक्ट किया डिमांड को फॉर नेक्स्ट विंटर। उसने सोचा कि पहले एवरेज निकालो एंड देन देखो कि अब मुझे कितना विंटर के लिए जो जैकेट बनानी है वो बनानी है, एंड देन दिस प्रिवेंट्स ओवर प्रोडक्शन और शॉर्टेज। तो इससे क्या हुआ, उसका ओवर प्रोडक्शन रुक जाएगा, और उसका जो शॉर्टेज है वो भी नहीं हो पाएगा, मतलब वो उतने ही जैकेट बनाएगा जितने उसके निकलने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि 2-4 ना बचे, वो तो बचता ही है, फिर शॉर्टेज ना, वो भी हो सकता है, बट यहाँ पर एक्यूरेसी तो नहीं मिलेगी, बट उसको अप्रोक्सीमेशन मिलेगा कि उसको कितना करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जैसे कि आप खाना बनाते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि जितनी रोटी आपने बनाई है उतनी सारी खत्म हो जाएंगी, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि उसमें से घटेगी नहीं, हो सकता है घट भी जाए, हो सकता है किसी को ज्यादा भूख लग गई हो किसी टाइम पे, तो पर हम एवरेज मान के चलते हैं कि हमें इतनी ही रोटियां बनानी है।
राइट। चलो अब चल लेते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ कि हमें यहाँ पर क्या आंसर लगाना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बताइए आप यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर क्या नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया था, कराया था। तो मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा, ऐसे पता चल जाएगा आपको तो। पर चलो फिर भी मैं आपका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं है, इसके पार्ट सिर्फ मीन, मीडियन एंड मोड आते हैं। ठीक है, चलिए ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिस्पर्सन का पार्ट है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है? डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय रिसर्चर, डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड, डेटा कलेक्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स, डेटा विदाउट अ सोर्स। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर आपको करना है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कुछ इस तरीके से करना है और भी कमेंट में बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्लीज कमेंट पे, और मैं देखूंगी कि आप सभी कितने इंटरेक्टिव थे क्लास में। चलिए अब आज के की पॉइंट लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा है आज? हमने सीखा है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है वो बिजनेस को बहुत ही हेल्प करता है उसके डिसीजंस को लेने में, उसके फैक्ट्स के लिए, उसके गेस वर्क के लिए। और इसका हमने ये भी देखा कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है, फिर डिसीजन को लिया जाता है। और इसमें हमने देखा कि जो इसमें दो तरीके के जो डेटा होते हैं वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल होते हैं। और इन सबके स्टैटिस्टिक्स पे हम धीरे धीरे करके क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। एंड देन इसमें क्या है, ये किस किस में यूज किया जाता है? मार्केटिंग में, फाइनेंस में, प्रोडक्शन में, एचआर में, क्वालिटी कंट्रोल में, इन सब में ये जो है यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं जाना तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वो मुझे बताएगा आपके लाइक बटन। ठीक है, तो आप सब जरूर लाइक करिए, कमेंट बताइए कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी जानकारी के साथ। मैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारियां करा रही हूँ, तो आप सभी प्लीज इसको मिस बिल्कुल मत करना। और चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। बाय बाय।